गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशल साइंस क्लास। हम हैं चैप्टर 14 पे और आपके दो टॉपिक रह गए हैं चैप्टर 14 में, सुभाष चंद्र बोस और टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने कल क्विट इंडिया मूवमेंट किया था। आज जो है सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी जो है ऑर्गेनाइज की थी, रीऑर्गेनाइज। तो चैप्टर नंबर निकालिए 14, पेज नंबर 168। See the book. Subhash Chandra Bose emerged as the most prominent leader during this period. सुभाष चंद्र बोस इस नेशनल मूवमेंट के दौरान एक प्रोमिनेंट लीडर के रूप में उभर कर आगे आए। He was ready to join hands with enemies of the British like Germany and Japan to get the British out of India. उन्होंने क्या किया, जर्मनी और जापान के साथ उन्होंने हाथ मिलाया अपनी दोस्ती का। किस लिए? क्योंकि ये जो है ब्रिटिश के शत्रु थे, जर्मनी और जापान। सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था शुरू, आपको पता ही है, मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। तो ये जो है ब्रिटिश के एनिमीज के साथ इकट्ठे हुए, मिले। और किस लिए मिले? जिससे यानी कि इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ाद करवा सकें। इन्होंने क्या नारा दिया? यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम वाज द स्लोगन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका स्लोगन था, इनका नारा था। क्या नारा था इनका? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब खून का मतलब कि तुम लड़ो देश के लिए और मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया, ठीक है, जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी इनका स्लोगन था। He disappeared from the British detention and went abroad to seek help for the cause of India's independence. इन्होंने क्या किया? ये जो थे सरकार, ब्रिटिश को धोखा देकर, वेश बदलकर कलकत्ता में ये अपने घर में हाउस अरेस्ट थे और इनको बाहर निकलने के लिए मना किया था ब्रिटिशर्स ने। बाहर पुलिस थी, लेकिन वेश बदलकर ये जो है धोखा देकर बाहर चले गए, अब्रोड चले गए। किसके लिए? इंडिया को स्वतंत्रता दिलाने के लिए और अब्रोड में दूसरे देशों की हेल्प लेने के लिए। जापान और जर्मनी, पहले रशिया भी गए, लेकिन रशिया जो था ब्रिटेन वाली साइड था, तो इसलिए जर्मनी और जापान ये गए। Subhash Chandra Bose was handed over the Indian National Army that had been initially organized by मोहन सिंह। पहले जो इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो किसने शुरू की थी, किसने ऑर्गेनाइज? मोहन सिंह ने। लेकिन इसको रीऑर्गेनाइज किया सुभाष चंद्र बोस ने। बोस रीऑर्गेनाइज्ड इट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी होस्टेड द ट्राइकलर बट दे वर अरेस्टेड एंड ट्राइड। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसने ट्राई किया जो होस्ट करने के लिए फ्लैग जो है हमारे इंडिया का, लेकिन ये पकड़े गए और इनके ऊपर केस भी चला। ठीक है, तो ये जो थे सुभाष चंद्र बोस, बाद में कहा जाता है, बहुत सारी बातें हैं कि जब इनके ऊपर केस चला तो फिर ये यानी कि बाहर गए और इनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया। कई कुछ कहते हैं, तो जो मेन जो है मेजोरिटी जो है प्लेन क्रैश हो गया और ये यानी कि इनकी डेथ हो गई। पीपल अक्रॉस द कंट्री, अब इनको जो है जेल में डाल दिया, केस चलाएगा तो पूरे देश भर में हड़ताल हुई। जो है लोगों ने जो है रिवोल्ट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया। अब देखिए टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, द सेकेंड वर्ल्ड वार केम टू एन एंड इन 1945। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और कब ख़त्म हुआ? 1945। प्राइम मिनिस्टर एटली ऑफ लेबर पार्टी केम टू पावर इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में कौन सी पार्टी आई? लेबर पार्टी। और उसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने? एटली। जो एटली थे वो बड़े सिंपैथेटिक जो था वे था किसके लिए? हमारे इंडियंस पीपल के लिए, कि वो चाहते थे कि इंडिया को हम आज़ाद कर दें।
कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन मार्च 1946। तो उन्होंने क्या किया, एक कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में। 3 लोगों का ग्रुप था, तो उन्होंने जो है यहाँ पर भेजा। वो क्या करने आए थे, इट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ एन अंतरिम गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और अंतरिम गवर्नमेंट के लिए आए थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या है, मना कर दिया अंतरिम गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे कि सेपरेट जो है हमारा स्टेट हो, मतलब पाकिस्तान। दे डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। लॉर्ड माउंटबेटन and the then Viceroy of India presented a plan for the division of India into India and Pakistan। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइसराय थे उस समय, उन्होंने एक प्लान तैयार किया जिसमें इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए, इंडिया एंड पाकिस्तान। गांधी जी एंड अदर इंडियन लीडर्स डिडंट अप्रूव दिस प्लान। गांधी जी और दूसरे कांग्रेस लीडर ने इसको मतलब जो है नहीं वो किया, प्लान को अप्रूव किया, बट हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द पार्टीशन ड्यू टू वाइड स्प्रेड राइट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन उनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी और उन लोगों को मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि पूरे देश में क्या था, दंगे फैल गए थे, कम्युनल राइट्स जो है वो फैल गए थे। ठीक है, ये जो था आपका चैप्टर था जो सुभाष चंद्र बोस और टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके आपके उसमें भी है बुक में, इंडिया बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया आफ्टर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस इन 1947। ठीक है, जो मेन था आपका हाईलाइट कि अब हम जो है आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमारा जो इंडिया है वो 2 भागों में बट गया था। ठीक है, इस चैप्टर को आपने थोरली रीड करना है और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपने करने हैं। मैं नेक्स्ट जो है आपकी एक्सरसाइज और पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है बेटा, और उसके बाद आपका एक चैप्टर रह गया लास्ट, चैप्टर 15। क्लियर? चैप्टर 15 इंडिया मार्चेज अहेड। ठीक है, ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे बेटा।